Welcome to my YouTube channel IK Square. Today's my topic IPSG. What is IPSG? इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। टोटल हमारे पास IPSG के 6 गोल आते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए बेड साइड जो पेशेंट हमारे पास होगा उसको बेहतर तरीके से हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला गोल है हमारे पास आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई भी हमने मेडिकेशन देनी हो, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना हो या कोई भी जनरल प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए हमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई वार्ड या आईसीयू के अंदर सेम नाम के पेशेंट हो सकते हैं आपके पास, तो हमने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है? नाम के साथ साथ उनका एमआर, जो हॉस्पिटल का एक खास कोड होता है, एमआर के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। पहला गोल हमने कैसे फॉलो करना है? आइडेंटिफिकेशन पेशेंट करेक्टली। पेशेंट की जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है उस आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद इसको कोई मेडिकेशन या फिर जो भी कोई प्रोसीजर हमने करना है या काउंसलिंग करनी है हमारे उसके हिसाब से हम करें। इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो कोई ना कोई मजबूरी के साथ, किसी न किसी बीमारी के साथ आता है, वो ऑलरेडी परेशान होता है। तो हमने अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी है। हमने उस पर गुस्सा नहीं करना, उससे इस तरीके से बात नहीं करनी कि उसको बुरा लगे। अगर वो गुस्सा कर भी रहे तो हमने उसको प्यार से और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब अच्छे तरीके से उसको समझाना है कि उसको जो बीमारी है वो तो उसकी अपनी जगह है, हम अपनी बातों से उसको जो है वो आराम दे सकें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने और कहाँ पे करनी है? अगर कोई प्रोसीजर करना है, जैसे कि किसी भी पेशेंट को कैनुला पास करना है या फिर कैथेटर पास करना है, यूरिन कैथेटर पास करना है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर गाइड करना है कि हम आपके साथ ये करने वाले हैं, तो लिहाजा आप इसकी इजाज़त दें। अगर वो इजाज़त दे दें तो उसके बाद आप कर सकते हैं। एडल्ट के अंदर अगर हम पीड्स की बात करें या न्यूनेट की बात करें तो हमने न्यूनेट या पीड्स के अंदर तो ये प्रोसीजर हम उनके अटेंडेंट को ये चीज़ समझाएंगे कि हम आपके पेशेंट के साथ ये कर सकते हैं। आईवी कैनुला पास करना है, अगर वो रिफ्यूज़ करें तो उनको समझाना है कि ये कैनुला पास करना ज़रूरी है या कैथेटर पास करना ज़रूरी है। हमने अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उनको चीज़ों पर एग्री करना। थर्ड हमारे पास गोल क्या है? इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। अब हाई अलर्ट मेडिकेशन हमारे पास, अगर हम बात करें आईसीयू की, तो हमारे पास आईसीयू के अंदर काफ़ी सारी हाई अलर्ट मेडिकेशन मौजूद होती हैं। हमने क्या करना है? इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। जितनी भी हाई अलर्ट मेडिकेशन है, हाई अलर्ट मेडिकेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी लिस्ट आती है, आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कुछ हाई अलर्ट मेडिकेशन अगर हम जैसे कि हमारे पास कुछ आइनोट्रॉप्स हैं, कुछ थ्रम्बोलाइटिक मेडिकेशन है, कुछ कीमोथेरापिक जो कीमो से रिलेटेड कीमोथेरापी जो करवाई जाती है उससे रिलेटेड मेडिकेशन है, या इसके अलावा हेपरीन है, या इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कोई मेडिकेशन आ रही हो, जैसे कि KCl पोटेशियम क्लोराइड अगर किसी को देना है या बाइकार्ड किसी को देना है, वो हमने प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर ऑर्डर्स हो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के बाद, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, कम्युनिकेशन बेहतर करने के बाद, हमने हाई अलर्ट मेडिकेशन को डबल चेक करके फॉलो करना है। डबल चेक से क्या मुराद है? डबल चेक का मतलब ये है कि जो भी फार्मेसी से हमारी मेडिकेशन आती है उसको हम 2 तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। उसके अंदर हमारे पास नाम भी मेंशन होता है पेशेंट का कि फला बेड पर हमारे पास ये पेशेंट है, और उसका एमआर भी साथ में दिया गया होता है। तो हमने क्या करना है? दोनों चीज़ों को मैच करना है। उस पेशेंट का नाम भी मैच करना है मेडिकेशन से, और उसका एमआर भी उससे मैच करना है। और जो डॉक्टर ने डोज लिखी हुई है आपके ऑर्डर्स के अंदर, उस ऑर्डर दी गई डोज को भी हमने मैच करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो सकती है हमसे भी या फार्मेसी वालों से। तो हमने क्या करना है? उस गलती को ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को गलत डोज दे दें। तो हमने क्या करना होता है? डबल चेक करने के बाद हमने पेशेंट की डोज को भी आइडेंटिफाई करने के, जो डोज डॉक्टर ने ऑर्डर की है या उसी डोज पर या हमारे पास मेडिकेशन मौजूद है तो हम उसको वो प्रोवाइड कर दें। फोर्थ गोल है हमारे पास इंश्योर द सेफ सर्जिकल साइट। अगर हम सर्जिकल आईसीयू की बात करें तो हमारे पास कोई भी सर्जिकल अगर प्रोसीजर होना हो, अगर
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट है जिसका लेफ्ट किडनी का जो है वो ऑपरेट होना है, या राइट लेग का कोई ऑपरेट होना है, या कोई लेफ्ट हैंड का ऑपरेट होना है, कोई भी स्पेसिफिक वो ऑर्गन जो कि हमारे पास दो मौजूद हैं, जैसे कि किडनी दो मौजूद हैं, हाथ पैर हमारे पास दो मौजूद हैं, इसके अलावा वो तमाम ऑर्गन जिनको जो लेफ्ट और राइट के अंदर मौजूद होता है हमारे पास, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कि हम जो पेशेंट को नीड है जिस साइड की उसको सर्जिकल सर्जरी होनी है उसी साइड पर हम उसकी सर्जरी करें। तो हमने क्या करना होता है, से इंश्योर सेफ सर्जिकल साइट, जो भी सर्जिकल उसकी साइट हो जहां का उसको ऑपरेट होना हो, उसको अच्छे से मार्क भी करना है और उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन भी करना है कि इस पेशेंट की अगर लेफ्ट किडनी की ऑपरेट होना है तो इस पेशेंट का लेफ्ट किडनी ऑपरेट होना है, और उस किडनी को आप मार्क भी कर सकते, ताकि जब ये सर्जिकल आईसीयू के अंदर, जब ये ओटी के अंदर जाए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाए, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स को और नर्सेस को पता होगा कि ये पेशेंट किस कंडीशन के अंदर, ये किस सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम ये मार्किंग कर देंगे तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा और पेशेंट भी सर्वाइव नहीं करेगा। पेशेंट मतलब सर्वाइव करने से मुराद पेशेंट भी हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि उसको लेफ्ट जो है वो ऑपरेट होना था और डॉक्टर ने गलती से उसका राइट किडनी का ऑपरेट कर दिया। तो हम इस इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल IPSG को फॉलो करते हुए पेशेंट को बेहतर केयर प्रोवाइड। फिफ्थ गोल है हमारे पास, रिड्यूस द HAI। व्हाट इज HAI? HI हमारे पास है हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल से पेशेंट को लग सकता है, हमने उसको रिड्यूस करना है। हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर हैंड हाइजीन का बताया था। हम प्रॉपर हैंड हाइजीन करेंगे तो उस हैंड हाइजीन से हमारे पास जर्म्स जो है वो पेशेंट को कम से कम लगेंगे और उस जरासीम से हम भी बच सकते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास जरासीम के साथ आया है, हम विदाउट हैंड हाइजीन के उस पर काम कर रहे हैं, विदाउट ग्लव्स पेशेंट पे कोई काम कर रहे हैं और अपने हैंड हाइजीन नहीं कर रहे, तो पेशेंट तो शायद सर्वाइव कर जाए, पेशेंट तो शायद सही हो जाए, लेकिन उसके जो जरासीम है वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इट्स सेल्फ मतलब सेल्फ सेफ्टी के साथ साथ पेशेंट की सेफ्टी का भी ख्याल रखना होता है। रिड्यूस द HAI, हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन को हमने कम से कम करना है, प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन करना है। बेड साइड अगर टच करते हैं, कोई पेशेंट का कोई प्रोसीजर करते हैं या बेड साइड कोई भी काम करते हैं, तो वो काम खत्म करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले और खत्म करने के बाद हमने प्रॉपर हैंड हाइजीन जरूर करनी है। छठा और आखिरी गोल हमारे पास है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल। इससे क्या मुराद है, हमने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, उनके अटेंडेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। अगर वो पेशेंट उठ नहीं सकता तो उसको हमने गाइड करना है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो काइंडली अपने अटेंडेंट को या फिर स्टाफ नर्स जो बेड साइड असाइन हो उसको वो बुलाकर प्रॉपर तरीके से उसको बता सके, या उसको पानी चाहिए या वॉशरूम जाना है या इसको किसी भी हवाले से कोई भी काम हो, तो बेड साइड स्टाफ नर्स को या फिर उसके जो अटेंडेंट उनके साथ मौजूद होंगे उनको वो बता सकते हैं। वो खुद से उठने की कोशिश ना करें कि अगर वो गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको भी नुकसान होगा। सेकंड, हमारे पास जितनी भी हार्म चीज़ें मौजूद होंगी, हमारे पास शार्प चीज़ें हो वो बेड साइड से दूर रखें पेशेंट से। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर लाइट, तो ये हमारे पास टोटल 6 गोल हैं IPSG के। इसको जल्दी से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला गोल है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन करेक्टली, सेकंड गोल है हमारे पास इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थर्ड गोल है हमारे पास इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, फोर्थ गोल है हमारे पास इंश्योर सेफ सर्जिकल साइट, फिफ्थ गोल है हमारे पास रिड्यूस द HAI हॉस्पिटल एसोसिएट इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, सिक्स्थ गोल है हमारे पास रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, हम एक बेहतर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ कोलीग्स हैं हॉस्पिटल्स में काम करने वाले। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार में मिल सके। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।